नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं मोंटिमो एलसी सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे इस सिरप के बारे में कि इसको लेना कैसे होता है, इसको कब लेना होता है, ये सिरप कौन सी बीमारी में दिया जाता है, ये दवाई शरीर में किस प्रकार से काम करती है, इस दवा को लेने के क्या फ़ायदे होते हैं और इस सिरप को यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है और इस सिरप को कितनी मात्रा में दिया जाता है और इस सिरप को लेने के बाद कौन से नुकसान यानी कि कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो भाई इस दवाई में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए अगर आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं और इस दवाई की पूरी और सही जानकारी पाना चाहते हो तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना इस दवाई के बारे में आपकी कोई ना कोई जानकारी अधूरी रह जाएगी। आइए अब इस दवाई से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि ये जो दवाई आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़े लोग इसको यूज़ ना करें। और जिन बच्चों को लीवर किडनी की पहले से समस्या है या लीवर किडनी की कोई पहले से दवाई चल रही है, उन बच्चों को ये दवाई देने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बता दें। आइए अब बात कर लेते हैं सिरप में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि बच्चों को कौन सी समस्या होने पर और बच्चों की कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करें इसमें यूज़ होने वाले साल्ट की, तो इस सिरप के अंदर लेवोसिट्रेजिन 5 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है और दूसरा साल्ट मोन्टेलुकास 10 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इस दवाई के ब्रांड की, तो इसको मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो दवाइयों का एक बेहतरीन ब्रांड है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो आपको बता दें ये किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर आपको 165 या 170 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाएगा। समय के साथ में आपको प्राइस में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि बच्चों को कौन सी समस्या होने पर और बच्चों की कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए सिरप यूज किया जाता है। आपको बता दें बच्चों की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए सिरप दिया जा सकता है, जैसे कि बच्चे की नाक बहने पर, बच्चे की अगर नाक बह रही है, सर्दी जुकाम हो गया है तो इसको डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है, यूज किया जाता है। बच्चे की बंद नाक हो गई है तो ऐसी समस्या होने पर भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं। बच्चे को सर्दी जुकाम है, छींक आ रही है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस सिरप को दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दें बच्चों की आंख से पानी आने पर और साथ में अगर बच्चे की आंखों में खुजली भी हो रही है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इस सिरप को दे सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर और सर्दी जुकाम के साथ में चेहरे पर अगर बच्चे के सूजन भी हो रही है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसे दे सकते हैं। सर्दी जुकाम के साथ में अगर बच्चे की आंखों से पानी बह रहा है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए इसे डॉक्टर दे सकते हैं। कान की किसी भी प्रकार की समस्या है, बच्चे के कान में दर्द है या कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी कान की समस्या को ठीक करने के लिए बच्चे को ये डॉक्टर सिरप दे सकते हैं। बच्चे की आंखों को किसी भी प्रकार की समस्या हो गई है, आंखों में रेडनेस है, आंखों में सूजन है, तो आंखों की ऐसी बच्चों की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ये सिरप दे सकते हैं। बच्चों को किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर ये सिरप दे सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन होने पर काफ़ी फायदेमंद होता है ये सिरप। और बच्चों की स्किन में किसी वजह से सूजन हो रही है या बच्चे की स्किन में किसी वजह से खुजली हो गई है या बच्चे की स्किन में किसी प्रकार की खाज खुजली है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ये सिरप दे सकते हैं। या स्किन में बच्चे के रेडनेस है या जगह जगह खुजली है, लाल चकत्ते हैं या स्किन में दर्द है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ये सिरप बच्चे के लिए दे सकते हैं। कई बार इन सभी समस्याओं के साथ में, जितनी भी हमने समस्याएं बताई हैं, इन सभी समस्याओं के साथ में अगर बच्चे को बुखार भी होता है तो भी डॉक्टर इस सिरप को दे सकते हैं। तो देख लीजिए बहुत सारी बच्चे की समस्याओं को ठीक करने के काम में आता है ये सिरप। आइए अब जान लेते हैं कि इस सिरप को बच्चे को देने के बाद बच्चे को कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस सिरप को देने के बाद बच्चे को उल्टी का मन हो सकता है, बच्चे को उल्टियां भी हो सकती हैं, बच्चे को इसको देने के बाद उबकाई आ सकती हैं, बच्चे को इसको देने के बाद डायरिया यानी कि दस्त भी हो सकता है, बच्चे को बार बार प्यास भी लग सकती है। तो इसलिए बच्चे को ध्यान रखें कि समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी भी पिलाते रहें। इसको देने के बाद बच्चे को थकान, सरदर्द भी देखने को मिल सकता है। इसको देने के बाद स्किन पर रैशेस देखने को मिल सकते हैं। इसको बच्चे को देने के बाद नींद भी आ सकती है। इसको बच्चे को देने के बाद गले में खराश देखने को मिल सकती है। इसको देने के बाद बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है। ये सभी साइड इफेक्ट सभी बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके बच्चे को साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो जिन डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी है तो उन डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो आपके बच्चे के साइड इफेक्ट के बारे में डॉक्टर सुनने के बाद इस दवाई की जगह आपके बच्चे को कोई दूसरी दवाई चेंज करके देंगे जो आपके बच्चे को सूट कर सके। अब बात कर लेते हैं कि इसका डोज कब, कैसे, कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो मुख्य रूप से इस सिरप का डोज बच्चे को अगर कोई भी समस्या हुई है तो 5-5 ml की मात्रा में सुबह शाम दिया जाता है। अगर किसी को कम मतलब परेशानी है, थोड़ी बहुत परेशानी है तो शाम के समय 5 ml की मात्रा में खाना खाने के बाद दे सकते हैं, या 7 ml भी, कई बार ज़्यादा परेशानी होती है तो 7 ml भी बच्चे को दिया जाता है। याद रखें हमेशा खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने के बाद बच्चे को ये दवाई दें, खाली पेट कभी
भी बच्चे को यह दवाई ना दें, वरना आपके बच्चे को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। डोज जैसे हमने बताया है आप वैसे भी दे सकते हैं, या आपके डॉक्टर से सलाह ले लें, जैसे आपके डॉक्टर बताएं उसी प्रकार से अपने बच्चे को डोज दें, या किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वाले से सलाह ले रहे हैं उसी प्रकार से आप अपने बच्चे को इस दवाई का डोज दें। अपनी मनमर्जी से या किसी के कहने पर बच्चे को डोज या ओवरडोज ना दें, वरना आपके बच्चे को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि ये दवाई बच्चे के शरीर में किस प्रकार से काम करती है। तो आपको बता दें ये एक एंटी एलर्जिक दवाई है जो नाक बहने, आंखों से पानी आने, छींक आने का कारण बनने वाले केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन को रोकता है। और मोंटेलुकास्ट जो है इसके अंदर एक ल्यूट्रिन एंटागोनिस्ट है। यह दवाई एक अन्य केमिकल मैसेंजर ल्यूकोट्रिन के एक्शन को ब्लॉक करती है और काम करती है। यह वायु मार्गों और नाक में इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है और लक्षणों को सुधारती है। आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर बच्चे को पहले से किडनी की कोई समस्या है तो क्या करना चाहिए। तो किडनी की बीमारियों से पीड़ित मरीज को सावधानी के साथ ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के साथ में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चे को किडनी के मरीज को इसको ना दें। लीवर की बात करें तो लीवर से ग्रसित जो बच्चे हैं उनको भी डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाई ना दें, वरना बच्चे को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि ये दवाई अगर आपको मार्केट में या मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर आप कौन सी दवाई परचेज कर सकते हैं। तो आपको बता दें इस सिरप की जगह आप माइमोंट एलसी सिरप परचेज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सिरप होता है। अगर वो भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप हेमोंट एल सिरप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन सिरप होता है। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है, किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है, तो आप इसकी जगह लेटोर एम सिरप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सिरप हो सकता है। ये सिरप भी अगर आपको किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर एलेवैक एम सिरप यूज़ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में या मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप एलिमोंटू किड सिरप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होता है ये सिरप। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में या मेडिकल स्टोर पर या फार्मेसी पर आसानी से नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर ल्यूसेट एम सिरप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप मोंटेग्रिस एलसी सिरप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सिरप हो सकता है। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप फ्लिंगो एम सिरप परचेज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कॉलसेट एम सिरप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करता है ये सिरप भी। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप मोनबी एल सिरप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होता है ये सिरप भी। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप सेटेजा एम किड सिरप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है सिरप। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप एलएम किड सिरप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सिरप भी आपको किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर लिवोजेल एम सिरप भी परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सिरप भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कोनीमोंट एल सिरप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई मोंटीमो एलसी सिरप की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में पाना तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।